साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में जानेंगे, संतान शिक्षा के बारे में, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ और परेशानियां इस माह मकर राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जो ग्रहों की गोचर स्थितियां हैं वह वर्तमान में ग्रह गोचर पर आधारित हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है और जो जन्म कुंडली लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां होती हैं वह पूरे जीवन भर के लिए रहती हैं। यानी वो कर्म कुंडली है एक्चुअली, जैसे आपने कर्म किए उसके हिसाब से वहाँ ग्रहों की स्थितियां आपके लग्न कुंडली में बनी रहती हैं। कई दर्शकों के कमेंट्स आते हैं कि ग्रह कुछ नहीं होते, हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमको कोई लाभ नहीं हो रहा, यह ज्योतिष सब बकवास है, यही सुनते आ रहे हैं, यही देखते आ रहे हैं, किसी तरह का कोई लाभ ना होकर बल्कि परेशानी हो रही है। तो यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है कि जो ग्रहों की स्थितियां लग्न कुंडली में हैं वो अशुभ हैं, कमज़ोर हैं। जिन जातकों की लग्न कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियां शुभ हैं, बलवान हैं, तो वह ग्रह गोचर में भी शुभ फल देते हैं। और जिनकी स्थितियां कमज़ोर होती हैं लग्न कुंडली में ग्रहों की और अशुभ होती हैं ग्रहों की स्थितियां लग्न कुंडली में, तो वो ग्रह गोचर में अच्छे होते हुए भी उस मात्रा में शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को समझें और उनके उपाय करें और उपाय करके उनको अपने पक्ष में शुभ एवं मजबूत बनाएं, जिससे आपको उन ग्रहों द्वारा शुभ फल प्राप्त हो सकें। इस वीडियो में अंत में हम विशेष एवं अचूक उपाय भी बताएंगे ग्रहों के, जिनके करने से आपका माह सितंबर 2024 ही नहीं और आगे के माह भी आपके लिए शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि का मतलब है कि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वह आपकी जन्म राशि होगी। जैसे यदि मकर राशि की बात मैं कर रहा हूँ, यदि मकर राशि में चंद्रमा बैठा है तो आप ये समझ लिए कि आपकी मकर राशि है और इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। अब राशि के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव राशि के स्वामी होकर द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी स्थिति अच्छी है, मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और धनेश का धन भाव में होना यानी शनिदेव का धन भाव में होना आपको आर्थिक पक्ष से मजबूती देगा, धनागम होता रहेगा। एक कामधेनु की तरह, कामधेनु गाय की तरह आपके पास में धन आता रहेगा और कुटुंबजनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। शनिदेव स्थान बली होते हैं तो द्वितीय भाव के कारकों से आपको मजबूती प्रदान करेंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे। तृतीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव के स्वामी होकर और द्वादश भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में हो रहा है और वृषभ राशि में हो रहा है। हालांकि इनकी शत्रु राशि है जहां ये गोचर कर रहे हैं, लेकिन पंचम भाव लक्ष्मी भाव है और लक्ष्मी भाव में यहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं। तो इनका गोचर काफ़ी श्रेष्ठ है और 20 अगस्त से यह मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति के लिए मृगशिरा नक्षत्र का गोचर काफ़ी शुभ फलदायक है। प्रेम संबंध भी आपके मधुर बने रहेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में, जो कि लक्ष्मी भाव है, काफ़ी श्रेष्ठ है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी तो भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और आपका अध्यात्म में मन लगेगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है, लाभ भाव पर है, तो अनेक जगहों से धन के लाभ आपको प्राप्त होंगे, अनेक जगहों से धन लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि लाभ भाव पर है तो लाभ ही लाभ होना है।
और चूँकि लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि इनके परम मित्र हैं, तो ये पक्का मानिए कि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से अपार धन संपदा आपको प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी राशि पर है, तो आपकी यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, धन का लाभ भी होगा और स्वास्थ्य लाभ भी होगा। आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल देव हैं जो कि एकादश भाव के भी स्वामी हैं और मंगल देव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे माह मंगल देव यहीं पर गोचर करेंगे। छठवें भाव में मंगल देव का गोचर अच्छा माना गया है। 3, 6, 11 भाव में मंगल देव गोचर में अच्छे फल देते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। दो ग्रहों की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य उदय होगा, भाग्य से अनेक कार्य बनेंगे, धार्मिक कार्य भी बनेंगे। और उसके बाद में मंगल देव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो यहाँ पर यदा कदा आपका धन का अपव्यय हो सकता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अनावश्यक धन व्यय आपका न हो। दूर दराज की यात्राएं भी हो सकती हैं, तो उन यात्राओं में भी आपको सावधानी रखना है। मंगल देव की अष्टम दृष्टि आपके ऊपर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। पंचम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी यानी एक केंद्र एक त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी शुक्र देव भाग्य स्थान में बैठे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर शुक्र देव भाग्य स्थान में बैठे हैं, लेकिन शुक्र देव यहाँ पर कन्या राशि में नीचस्थ स्थिति में रहेंगे 17 सितंबर तक। तो 17 सितंबर तक आपको संतान के पक्ष से, आपको कार्यस्थल के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपको अपने कैरियर को देखना है, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना है। संतान की शिक्षा अच्छी रहे, आपको बाछ रखना है संतान के बारे में। लेकिन केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर शुक्र देव बैठे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि और मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल शुक्र देव का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि संतान की शिक्षा के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि किसी भी जातक को किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है, तो 17 सितंबर के बाद, 18 सितंबर के बाद यदि ये अपीयर होते हैं तो सफलता के अधिक योग बनेंगे। छठवें भाव के स्वामी बुधदेव है और बुधदेव भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। षष्ठेश एवं भाग्येश होकर बुधदेव का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, कर्क राशि में हो रहा है, मात्र 4 दिन के लिए। 4 सितंबर को ये ट्रांजिट कर जाएंगे बुधदेव और अष्टम भाव में सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे और यहाँ पर इनका गोचर 23 सितंबर तक रहेगा। तो अष्टम भाव में बुधदेव की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी। उसके बाद 23 सितंबर के बाद बुधदेव ट्रांजिट कर जाएंगे भाग्य भाव में और कन्या राशि में और यहाँ पर उच्च की स्थिति में हो जाएंगे। तो आपका भाग्य प्रबल होगा, भाग्य में वृद्धि होगी और आपकी बल पराक्रम साहस में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर बुधदेव का गोचर 4 सितंबर से 23 सितंबर तक अष्टम भावगत होने से थोड़ा सा कमजोर रहेगा, अतः आपको बुध के उपाय करना पड़ेंगे। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, इनका प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन चंद्रदेव जब भी किसी भी शुभ भाव में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ दृष्टिगत हो, उन तारीखों में चंद्रदेव के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर 16 सितंबर तक सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में रहेगा। 17 सितंबर से सूर्यदेव गोचर कर जाएंगे भाग्य भाव में, तो यहाँ पर सूर्यदेव का गोचर श्रेष्ठ हो जाएगा। भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से अनेक काम बनाएंगे, सूर्यदेव की कृपा आप पर होगी। मकर राशि वाले जातकों की ग्रह गोचर की स्थिति मार्च सितंबर 2024 की श्रेष्ठ बनी हुई है। राहु देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, तो त्रियक राहु हैं। 3, 6, 11 भाव में राहु विशेष शुभ फल देते हैं। यहाँ पर आपका यश बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे, आपके भाग में वृद्धि करेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का मार्च सितंबर 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव का उपाय करके राशि के स्वामी शनिदेव के लिए
प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों का दीपक जलावें, क्योंकि मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का थर्ड स्पेल चल रहा है, उतरती हुई शनि की 7.5 है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर रहेगी। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुध देव के लिए बुध का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। और शुक्र देव के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का यथाशक्ति गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को दान करें और शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। यदि बताए गए उपायों को आप करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पिता ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।